नमस्कार, गुड इवनिंग बच्चों। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एवं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन किया। आइए अब अगली कड़ी में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग पहचान, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया सहित निश्चित समय क्या होता है और कहाँ पर सेंस का प्रयोग होता है, कहाँ पर फॉर का प्रयोग होता है, उदाहरण सहित अध्ययन करेंगे। बच्चों, किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए हमारी बुनियाद अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए हमें टेंस पढ़ने पड़ेंगे और विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात ही हम आगे व्याकरण में निपुण हो पाएंगे। आइए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इसकी पहचान: जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हों एवं समय भी दिया हो, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। तथा इन वाक्यों में निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, SINCE, एवं अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है। देखिए, निश्चित समय जैसे सुबह 1990, 1995, 10 बजे, या कोई विशेष दिन जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, इन सब के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 2 दिन, 4 दिन, 2 सप्ताह, 5 सप्ताह, ये सब अनिश्चित समय होता है। दोस्तों, एक वचनकर्ता में हैज़ बीन और प्लस मुख्य क्रिया में ING लगाते हैं, तथा बहुवचनकर्ता में हैव बीन और मुख्य क्रिया में ING का प्रयोग किया जाता है। आइए सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत हम नियम देखते हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट या कर्ता के अनुसार हैज़ बीन या हैव बीन, मुख्य क्रिया में ING, ऑब्जेक्ट या कर्म, और निश्चित या अनिश्चित समय के अनुसार सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, वह सुबह से कमरे में पढ़ रही है। She has been reading in the room since morning। यानी सुबह से, तो इसमें since का प्रयोग होगा। अगला देखते हैं, लड़के 3 घंटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। The boys have been, दोस्तों have been होगा, has been नहीं, गलत लिख दिया है। Playing cricket in the field for 3 hours। अगला देखते हैं, मैं 5 बजे से इस कमरे में पढ़ रहा हूँ। 5 बजे से मतलब सिंस का प्रयोग हुआ इसमें। देखते हैं, आई हैव बीन रीडिंग इन दिस रूम सिंस 5 o'clock। अगला देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। बच्चों, निगेटिव सेंटेंस में केवल हम नॉट का बढ़ा देते हैं, बाद बाकी वैसा ही रहता है। आइए देखते हैं, लड़कियाँ 5 वर्ष से इस मैदान में नहीं खेल रही हैं। The girls have not been playing in this field for 5 years। अगला देखते हैं, मेरे पिताजी सोमवार से कार्यालय नहीं जा रहे हैं। दोस्तों, सोमवार से के मतलब निश्चित समय है, और यहाँ पर 5 वर्ष के मतलब अनिश्चित समय था। आइए देखते हैं कैसे बनाया। My father has not been going to the office since Monday। यानी सिंस मंडे मतलब सोमवार से कार्यालय नहीं जा रहे हैं। अगला देखते हैं, लड़के 3 दिन से इस बगीचे में नहीं खेल रहे हैं। 3 दिन से का मतलब क्या हुआ, अनिश्चित समय, यानी फॉर का प्रयोग होगा। जैसे देखते हैं, द बॉयज़ हैव नॉट बीन प्लेइंग इन दिस गार्डन फॉर 3 days। आइए इंटरोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में यह वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होते हैं। दोस्तों, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य इससे पहले बता चुके हैं कि जो भी टेंस हो क्या से प्रारंभ अगर होते हैं तो उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग सबसे पहले हम करते हैं। आइए देखते हैं इसका नियम। हैज़ या हैव, यानी कर्ता के अनुसार हम हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया में ING, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, निश्चित और अनिश्चित समय को ध्यान में रखते हुए। आइए देखते हैं,
क्या वे 3 घंटे से अपना काम कर रहे हैं? हैव दे बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 3 hours? हैव दे बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 3 hours? अगला, क्या माताजी सुबह से रसोई में खाना बना रही हैं? हैज़ द मदर बीन कुकिंग फूड इन द किचन सिंस मॉर्निंग? यानी निश्चित समय है सुबह से, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं, क्या लड़कियां सन 1990 से, 1990 का मतलब निश्चित समय है, इस कॉलेज में पढ़ रही हैं? हैव द गर्ल्स बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 1990? यानी 1990 यानी 1990 के मतलब निश्चित समय है। अगला देखते हैं, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। देखते हैं इसका नियम। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और समय के अनुसार हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। केवल कर्ता के बाद नॉट जुड़ जाएगा, बाकी इंटरोगेटिव सेंटेंस की भांति ही बनेंगे। आइए देखते हैं, क्या वे 5 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं? दोस्तों, हैव दे नॉट बीन, सॉरी आ रहे हैं तो हैव दे नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 5 days? यानी 5 दिन का मतलब अनिश्चित समय, इसलिए हमने फॉर लगाया। अगला देखते हैं, क्या सूर्य रविवार से नहीं निकल रहा है? बच्चों, रविवार का मतलब निश्चित समय। आइए देखते हैं, हैज़ द सन नॉट बीन राइजिंग सिंस यस्टरडे? अगला, क्या लड़के 3 सप्ताह से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं? 3 सप्ताह के मतलब अनिश्चित समय, यानी फॉर का प्रयोग होगा। लड़के बहुवचन है। हैव द बॉयज़ नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल? दोस्तों, फॉर लिखना भूल गए यहाँ पर, फॉर 3 weeks। अगला देखते हैं, WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। बच्चों, WH टाइप के मतलब जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कब, कहाँ, कैसे, कौन आदि शब्द आए तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। आइए नियम देखते हैं इसका। WH टाइप वर्ड हैज़ या हैव कर्ता के अनुसार देखते हैं, जो आता है हैज़ जब लगाते हैं, फिर बीन, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और निश्चित समय का ध्यान रखते हुए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे वे 1995 से कानपुर में क्या कर रहे हैं? बच्चों, 1995 से मतलब निश्चित समय। व्हाट हैव दे बीन डूइंग इन कानपुर सिंस 1995? अगला देखते हैं, लड़कियां 4 घंटे से इस कमरे में क्यों पढ़ रही हैं? 4 घंटे से का मतलब अनिश्चित समय, यानी फॉर का प्रयोग। लड़कियां का मतलब बहुवचन। आइए देखते हैं, वाई हैव द गर्ल्स बीन रीडिंग इन दिस रूम फॉर 4 hours? अगला देखते हैं, सन 2005 से तुम्हारी मदद कौन कर रहा है? सन 2005 के मतलब निश्चित समय। हु हैज़ बीन हेल्पिंग यू सिंस 2005? बच्चों आगे, मेरे दादाजी 5 महीने से कहाँ काम कर रहे हैं? मेरे दादाजी मतलब एक वचन और 5 महीने के मतलब अनिश्चित समय। आइए देखते हैं, वेयर हैज़ माई ग्रैंडफादर बीन वर्किंग फॉर 5 months? क्वेश्चन मार्क। बच्चों, क्वेश्चन मार्क किसी किसी में नहीं लगा है, उसे क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं। आइए देखते हैं, WH टाइप इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। देखते हैं नियम। WH टाइप वर्ड हैज़ या हैव कर्ता के अनुसार, फिर नॉट, बीन, मुख्य क्रिया में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और निश्चित अनिश्चित समय का ध्यान रखते हुए सेंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे रीना सुबह से रसोई घर में खाना क्यों नहीं बना रही है? देखते हैं, वाई हैज़ रीना नॉट बीन कुकिंग फूड इन द किचन सिंस मॉर्निंग? यानी सुबह से। रीना एक वचन है, इसलिए हैज़ का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, वह शुक्रवार से लखनऊ क्यों नहीं जा रहा है? देखते हैं, वाई हैज़ ही नॉट बीन गोइंग टू लखनऊ सिंस फ्राइडे? अगला,
वे 5 वर्ष से क्या प्रयास नहीं कर रहे हैं? What have they not been trying for 5 years? अगला देखते हैं, लड़के 4 घंटे से मैदान में क्यों नहीं खेल रहे हैं? 4 घंटे से मतलब अनिश्चित समय। आइए देखते हैं, Why have the boys not been playing in the field for 4 hours? बच्चों, आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत विस्तृत रूप से अध्ययन किया, जिसमें हमने निश्चित समय और अनिश्चित समय, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया। निश्चित समय में जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार 10 बजे से सुबह से आदि, ये निश्चित समय होता है। अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग किया, जैसे 2 घंटे से, 4 दिन से, 5 वर्ष से, ये सब अनिश्चित समय होता है। बच्चों, आगे की कड़ी में हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। बच्चों, इसी तरह हमारे साथ बने रहें। हम विस्तृत रूप से आने वाले समय में पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और भी जो भी कॉम्पिटिटिव, जैसे प्रीपोजिशन, कंजक्शन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस आदि का अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।